छोटे से कन्हैया है, गोप ग्वाल के घर पे जाते, बछड़ों को छोड़ देते और जैसे ही छोड़ते बछड़े गायों का दुग्धपान कर जाते। ये खड़े खड़े कन्हैया ताली बजाते और जब ग्वाले आते तो देखते महाराज राम जी राजी ने झालरबाजी, मिलता कुछ नहीं, दूध सब बछड़े पी जाते और कन्हैया बड़े प्रसन्न होते। कन्हैया की बाल लीलाओं का सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। कई कई बाल लीलाएं भगवान की जगत प्रसिद्ध हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुई वो ही महाराज माखन चोरी लीला। भगवान गोपिकाओं के आंगन में जाकर के माखन चुराते। क्यों भगवान ने माखन ही चुराया? माखन क्या है? माखन है महाराज दूध का सार। और भगवान बताते हैं कि हमेशा सारग्राही बनो। अच्छी बात जहां से मिले ग्रहण कर लो, सार की बात जहां से मिले उसको स्वीकार कर लो। सारग्राही होने का संदेश भगवान ने दिया है। अब तो महाराज भगवान माखन चोरी करने लगे। पूरे गोकुल में गोपिकाएं आज देखती है, मनी मन प्रार्थना करती है, प्रभु हमारे घर में माखन चुराने आना, हमारे घर में माखन चुराने आना। अंतर मन से तो प्रार्थना करती है और बाहर जाकर के माँ यशोदा से बाबानंद से शिकायत करती है, लेकिन इसी में तो भगवान को आनंद आता है महाराज। अब भगवान ने देखा गोपिकाएं बड़ी चतुर हो गई है, खाली छीका टांग देती है, मेहनत भी करो और माल हाथ नहीं लगे तो क्या मतलब। भगवान ने कहा मैं अकेला काम नहीं करूंगा, मैं टीम वर्क करूंगा। सब गोप ग्वालों को इकट्ठा किया और भगवान ने एक मंडल बना लिया महाराज। और मंडल का नाम क्या रखा? चौर्य विद्या प्रसार मंडल, जहां पर चोरी करना सिखाया जाता था। कन्हैया सब गोप ग्वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। गोप ग्वालों से कहा माखन खाना है? कन्हैया ने जब पूछा तो सब गोप ग्वालों ने कहा हाँ महाराज खाना है। भगवान ने कहा चलो खाना है तो फिर अपन मंडल, पूरे मंडल के सहित ही जाकर के चोरी करेंगे। भगवान ने कहा एक लकड़ी ले आओ। बोले वो क्यों? बोले मान लो ये खाली छीका टाके तो अपन बजा के देख लेंगे, माल होगा तो मेहनत करेंगे, नहीं तो क्यों मेहनत करेंगे। बोले फिर और क्या सामान चाहिए? बोले थोड़े गोखरू के कांटे ले आओ। बोले वो क्यों? कन्हैया ने कहा जब तुम माखन चुराओगे तो गोपिकाएं लड्डू थोड़ी देगी, मारने के लिए दौड़ेगी, और जब ये मारने आएगी तो अपन कांटे बिखेर देंगे, ये कांटे निकालेगी गोखरू के, जब तक तो अपन चले जाएंगे। बोले थोड़ी रेत भी ले आओ, कोई गोपी पास में आई गई थी उसकी आंखों में झोंक देंगे। अब तो महाराज भगवान की पूरी प्लानिंग हो गई। सब गोप ग्वाले मिलकर के सारे गोकुल में माखन चोरी की लीला जगत प्रसिद्ध होती है। भगवान माखन चोरी के माध्यम से सारग्राही बनने का उपदेश देते हैं। दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे महाराज योगेश्वर कृष्ण के पास, महाभारत का प्रसंग है। और जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए, भगवान विश्राम कर रहे थे। अर्जुन ने देखा भगवान विश्राम कर रहे हैं, दुर्योधन पहले ही आकर के खड़े हैं। जैसे ही भगवान के नयन आज खुले, दुर्योधन अर्जुन दोनों सामने खड़े थे, मांगने आए थे कुछ, लेकिन दुर्योधन कहता है प्रभु पहले मैं आया हूं, इसलिए पहले मेरा अधिकार है, मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा बोलो दुर्योधन जो चाहिए मांग लो। दुर्योधन ने कहा महाराज 23 अक्षौणी सेना मुझे दे दो, युद्ध में चाहिए। भगवान ने कहा जाओ दी। अब अर्जुन तो महाराज खड़े थे हाथ जोड़ करके, अर्जुन ने कोई भाव नहीं रखा। लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन अब क्या करोगे? सारी सेना तो दुर्योधन ने मांग ली। और भगवान ने मीठी चुटकी लेते हुए कहा कि हार निश्चित है तेरी, तू हरदम रहता उदास, माखन तो दुर्योधन ले गया, अब छाछ रही तेरे पास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, अब तो केवल तेरे पास छाछ रही। लेकिन अर्जुन भी महाराज कोई कम थोड़ी थे, पक्के चेले थे भगवान के। अर्जुन भी जवाब देते हैं हे प्रभु कैसी बात आपने की है। अरे जीत निश्चित है मेरी और दास नहीं रहता उदास, माखन लेकर मैं क्या करूं जब माखन चोर मेरे पास। प्रभु मैं माखन लेके के क्या करूंगा जब माखन चोरी मेरे पास है। मुझे तो सेना नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपका साथ चाहिए। यही कारण है महाराज, एक तरफ पूरी सेना, एक तरफ केवल कृष्ण। दुर्योधन नहीं परास्त कर पाए। दुर्योधन और महाराज युधिष्ठिर दोनों गए थे कृष्ण के पास। योगेश्वर कृष्ण ने कहा जाओ दुर्योधन, जीवन में तुम्हारे पूरे संसार में तुमको कोई अच्छा आदमी मिल जाए तो मेरे पास ले आओ। और महाराज युधिष्ठिर से कहा आप भी जाइए, पूरे संसार में कोई एक बुरा व्यक्ति मिल जाए तो मेरे पास ले आइए। लेकिन महाराज दोनों खाली हाथ आ गए।
भगवान ने कहा इतने भरे पूरे संसार में कोई व्यक्ति नहीं मिला तुमको। यथा दृष्टि तथा सृष्टि जीवन का सूत्र है महाराज। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। काला चश्मा लगाओगे तो काला ही काला दिखेगा, गुलाबी लगाओगे तो गुलाबी दिखेगा। जैसी तुम्हारी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। युधिष्ठिर महाराज खाली आता है। भगवान ने कहा कोई मिला नहीं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा प्रभु मैंने तो जिसकी तरफ देखा मुझे उसमें कुछ न कुछ अच्छा ही नजर आ गई, इसलिए मुझे दुनिया में कोई बुरा आदमी नहीं मिला। दुर्योधन से कहा तुम भी खाली आता है। दुर्योधन ने कहा प्रभु मैंने तो जिसकी तरफ देखा मुझे उसके अंदर कोई न कोई तो बुराई दिखाई दे गई, इसलिए मुझे भी कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। तो महाराज जीवन यही है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। सब कुछ सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। त्रिकोण पढ़ाया जाता है, चतुर्कोण पढ़ाया जाता है, षटकोण पढ़ाया जाता है, अष्टकोण पढ़ाया जाता है, लेकिन जीवन में जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना महाराज वो नहीं पढ़ाया जाता, और वो है दृष्टिकोण। क्योंकि जब दृष्टिकोण अच्छा होता है, दृष्टि अच्छी होती है तो जीवन अच्छा होता है। आप भला तो जग भला, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अपन भले तो सब भले महाराज। इसलिए जीवन का सूत्र है, जीवन में सेवा सुमिरन और सत्संग करके जीवन को हमें सतमार्ग की ओर अग्रसर करना चाहिए। अब तो महाराज भगवान की बाल लीलाएं, माखन चोरी लीला होने लगी गोकुल में। जब जगह जगह जाकर के भगवान माखन चुराने लगे तो एक प्रभावती नाम की गोपी थी, गुजरी, बड़ी हटीली थी। वो गोकुल के एक चौराहे पर बैठी थी और महाराज उसने अपनी सखियों से कहा कि तुम आजकल क्यों परेशान रहती हो। अरे बोले वो बाबा नंद का छोरा लाला वो कन्हैया आता है, माखन चुरा करके और चला जाता है, पता भी नहीं चलता। जब हम घर जाती है तो माखन के छीके खाली मिलते हैं। प्रभावती ने कहा तुम्हारे घर आता होगा, मेरे यहाँ कभी आएगा ना तो बताऊंगी कि माखन चोरी करना क्या होता है। इधर तो प्रभावती का कहना हुआ महाराज, और भगवान का सीबीआई तंत्र भी इतना मजबूत था, उधर भगवान को सूचना मिल गई कि वो प्रभावती नाम की गुजरी ऐसा बोल रही थी। भगवान ने कहा अच्छा अपने को निमंत्रण दे रही है, चलो कल के सूर्योदय का मंगलाचरण वहीं से करेंगे। और अगले दिन टोली लेकर के पहुंच गए प्रभावती के आंगन में। ये महाराज माखन तैयार करके पड़ोस में गई थी पंचायती करने के लिए, बातें करने के लिए। हाँ कई किसी किसी की आदत होती महाराज, काम घर का होवे नहीं होवे पर पंचायती करना जरूरी है, तेरी मेरी करना जरूरी है। अपने जीवन में क्या घट रहा है वो नहीं दिखता है, लेकिन दूसरे के जीवन में क्या घट रहा है उसकी पंचायती पूरी करनी है। प्रभावती गई महाराज पड़ोस में और इधर कन्हैया पहुंच गए। जब कन्हैया पहुंचे तो देखा छीका लटका हुआ है, माखन भरा हुआ। कन्हैया ने झट एक ग्वाल के ऊपर एक ग्वाल को चढ़ाया, छीके में से माखन लिया, माखन पाने लगे। और महाराज जैसे ही माखन पाने लगे और नीचे ही नीचे वो भगवान का मित्र मनसुखा वो दब रहा था महाराज। उसने कहा वारे कन्हैया तू तो ऊपर माखन पा रहा है, मेरा नीचे तेल निकल रहा है। अरे हमको तो के लाया था, सबको माखन देगा। भगवान ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। भगवान ने छीके को उतारा, माखन बांटा, सब माखन पाने लगे। इतने में वो गुजरी आ गई महाराज, और जैसे आई तो दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा अंदर से बंद। जान गई कि कन्हैया आ गए। अब जोर जोर से धक्का देने लगी, खोल कन्हैया तू आया है मुझे पता है, खोल तू आया मुझे पता है। भगवान भी चतुर चूड़ामणि, भगवान ने साकल ढीली करी, वो और जोर से धक्का देती है। भगवान ने साकल और ढीली करी, उसने पूरा जोर लगाया, भगवान ने साकल खोली, धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। जैसे ही नीचे गिरी महाराज और सारे गोप वाले तो भाग गए, लेकिन आखिरी में जब कन्हैया भागने लगे तो प्रभावती के हाथ में कन्हैया का चरण आ गया। और जैसे ही चरण आया प्रभावती उठी और कहा पूरी गोकुल में गोपिकाओं के नाक में दम कर रखा है, आज रंगे हाथ तेरे को पकड़ लिया, चल मां यशोदा से शिकायत करूंगा। आज भगवान कह रहे हैं गोपी से, अरे गोपी रहने दे अब नहीं आऊंगा। लेकिन ये प्रभावती भी हटीली थी महाराज, मान नहीं रही थी। और भगवान के भक्त कहते हैं
गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। अरे मैं थने पूछो अरे सावरिया, थने पूछो अरे सावरिया, गुण गुण थारे साथ, गुण गुण थारे साथ। गुजर की गुजर की गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। आज भगवान ने देखा वो प्रभावती नाम की गुजरी हाथ पकड़ के ले जा रही थी। आधे रास्ते गए और भगवान ने बड़ी चतुरता करी महाराज। भगवान ने कहा अरे गुजरी प्रभावती इतनी क्या कठोर हो रही है, थोड़ी तो दया दिखा। मेरा हाथ दुखने लग गया, ये हाथ छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ ले। प्रभावती ने सोचा चलो इस बालक की इतनी बात तो सुनो, और दूसरा हाथ पकड़ा। दौड़ी दौड़ी गई, आवाज लगाई, ए माँ यशोदा बाहर निकल, देख आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं। माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था और झट आगे किया। माँ यशोदा से कहा देख आज तेरे कन्हैया को, तेरे लाला को रंगे हाथ मैंने घर पर माखन चोरी करते हुए पकड़ा। माँ यशोदा ने कहा ए प्रभावती तेरी आंख है कि आलू की फांक है, देख तो सही मेरा छोरा है कि तेरा खुद का छोरा है। और महाराज देखा तो प्रभावती का ही छोरा निकला। भगवान ने क्या किया, वो कहा ना दूसरा हाथ पकड़ लो, तो दूसरा हाथ तो नहीं पकड़ा ने दूसरे का हाथ पकड़ा दिया। और वो मस्ती में चली जा रही थी, उसको पता ही नहीं चला। घूंघट हटा के देखा तो वास्तव में खुद गई छोरा। माँ यशोदा ने कहा कि माल तुम्हारे छोरे खाते हैं, बदनाम मेरे लाला को करती हो। और महाराज प्रभावती तो चुपचाप वहां से निकल के आ गई। बोलती तो भी क्या बोलती, पता ही नहीं चला ये लीला कब हुई। आधे रास्ते गई और कन्हैया मिल गए, जय राम जी की। हो गई शिकायत। प्रभावती ने हाथ जोड़ लिए, भाई कन्हैया तू तो रोज आया कर, अब मैं शिकायत करने नहीं आऊंगा। भगवान तो महाराज आनंद देते हैं गोपिकाओं, और यही तो गोपिकाओं का और कन्हैया के जीवन का आनंद है महाराज। गोपिकाएं नाना प्रकार के कार्य करती है, योजनाएं बनाती है कन्हैया को पकड़ने की। एक बार क्या हुआ महाराज, गोकुल की सब गोपिकाओं ने एक मीटिंग की और मीटिंग में यह प्रस्ताव पास किया कि जितने छीके हैं गोकुल में उन सब छीकों पर घंटियां बांध दो, ताकि ये कन्हैया आएगा माखन चुराने को छीके के हाथ लगाएगा और घंटी बज जाएगी। जैसे ही घंटी बजेगी हम कन्हैया को पकड़ लेंगे। आज महाराज सब गोपिकाओं ने निर्णय ले लिया, गोकुल में सब छीकों के ऊपर घंटियां बंध गई। और महाराज कन्हैया जब गए तो देखा छीके पे घंटी बंधी हुई। कन्हैया ने कहा अब कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है भाई, ये पहले ही प्लानिंग हो रखी, इसलिए सोच समझ के काम करना पड़ेगा। तो भगवान घंटी से बात करने लगे। क्या बात करते हैं भगवान, बड़ी सुंदर वार्ता है महाराज कन्हैया की और घंटी की। भगवान घंटी से कहने लगे, अरे सुनरी घंटी मैं समझाऊं, मेरो कहन मत टरियो। सुनरी घंटी मैं समझाऊं, मेरो कहन मत टरियो। अरे जब तक मैं माखन ना खाई लूं, जब तक मैं माखन ना खाई लूं, तू हल्ला मत करियो घंटी, तू हल्ला मत करियो। कन्हैया ने कहा देख घंटी, मेरी और तेरी पुरानी दोस्ती है, मैं हाथ लगाऊं तो तू बजना मत। और भगवान ने कहा तो घंटी मान भी गई। भगवान ने छीके क्यों हाथ लगाया, घंटी नहीं बजी। भगवान ने छीका हिलाया, फिर भी घंटी नहीं बजी। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान कहने लगे,
जब तक मैं माखन ना खैलूं, जब तक मैं माखन ना खैलूं, तू हल्ला मत करियो, तू हल्ला मत करियो। तेरी मेरी प्रीत पुरानिया पकड़ो शाम को, तेरी मेरी प्रीत पुरानिया पकड़ो शाम को। एक दिन ग्वालिन सब जुरानिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालिन सब जुरानिया पकड़ो शाम को। अब महाराज भगवान ने छीके को हाथ लगाया, घंटी नहीं बजी, छीके को हिलाया, घंटी नहीं बजी। और ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? अरे माखन लेके हाथ धर लिया, मन में हो गए राजी। माखन ले गए हाथ धर लिया, मन में हो गए राजी। हाथ में माखन रख लिया तो भी घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही महाराज, जैसे ही माखन मुख में डारो, जैसे ही माखन मुख में डालो, जैसे ही माखन मुख में डारो, जैसे ही माखन मुख में डालो, तैसे ही घंटी बाजी। अरे तैसे ही घंटी बाजे, पकड़े गोपियन ने सावरिया, पकड़ो जाने हो। एक दिन ग्वालिन सब जुरानिया पकड़ो जाने हो। जैसे महाराज माखन मुंह में रखा और घंटी बज गई, और जैसे ही घंटी बजी और सब गोपिकाएं दौड़ करके आ गई। घंटी बजते ही गोपिकाएं आई तो महाराज भगवान फिर घंटी से कहने लगे, अरे क्यों री घंटी बात न माने, तू तो नेक सुने ना। चोरी घंटी बात न माने, तू तो नेक सुनाया। भगवान ने कहा क्योरी घंटी मेरी बात नहीं मानती है, जब वादा पक्का हो गया था तो तू बजी क्यों? अब महाराज घंटी जवाब देती है। घंटी क्या कहती है? अरे बोली घंटी सुनो श्याम जी, बोली घंटी सुनो श्याम जी, अरे बोली घंटी सुनो श्याम जी, बोली घंटी सुनो श्याम जी। बिन घंटी भोग लगे ना, बिन घंटी भोग लगे ना। पकड़े गोपियन ने सावरिया, पकड़ो जाने को, ओ पकड़े गोपियन ने सावरिया पकड़ो जाने को। पकड़ो जाने को। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान ने जब सब गोपिकाएं इकट्ठी हुई तो महाराज घंटी से कहा कि भाई तू क्यों बजी? घंटी ने कहा देखो प्रभु, आपने छीके को हाथ लगाया मैं बजी, बोले नहीं बजी। आपने छीका हिलाया मैं बजी, बोले नहीं बजी। आपने माखन हाथ में लिया मैं बजी, बोले नहीं बजी। लेकिन जैसे ही आपने माखन पाया मैं बजी। प्रभु मैं इसलिए बजी क्योंकि ये नियम तो आपने ही बनाया है कि जब तक घंटी नहीं बजे जब तक भोग नहीं लगता है। तो आप भोग लगा रहे थे तो मेरे को बजना जरूरी था। आपके ही शास्त्र कहते हैं, आपके ही संत कहते हैं, आपने ही नियम बनाए। और महाराज घंटी की बात भगवान को स्वीकार करनी पड़ी। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के आनंद महाराज भगवान गोकुल में प्रदान कर रहे हैं।